Students, today we are going to start question number 4 of class 9th, chapter number 5. Chapter's name Introduction to Euclid's Geometry. आपका एक्सरसाइज 5.1 है. If a point C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB. Explain by drawing the figure. यहाँ बच्चों देख रहे हो एक लाइन है, यहाँ पे A पॉइंट है और यहाँ पे B पॉइंट है. C lies between 2 points. C जो है A और B के बीच में बिल्कुल है. हमको प्रूव करना है कि AC इज इक्वल टू हाफ AB. तो आप AB को क्या लिख सकते हैं? AC यहाँ गिवन दैट, पहले लिखेंगे गिवन दैट C इज मिड पॉइंट ऑफ AB. C जो है AB का मिड पॉइंट है. तो जब मिड पॉइंट है तो आप लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट AC इक्वल BC. AC इज इक्वल टू BC. उसके बाद AC प्लस BC ये किसके बराबर होगा बच्चों? AB के. AC प्लस BC ये दोनों मिलके AB के इक्वल होगा. अब यहाँ पे AC को रहने दीजिए. BC को आप AC कह सकते हैं क्योंकि BC जितना BC है उतना AC है. अगर सपोज दैट AC 2 सेंटीमीटर है तो BC भी क्या होगा? 2 सेंटीमीटर. तो यू कैन राइट BC इज आल्सो AC इक्वल AB. AC प्लस AC विल बी व्हाट? 2AC. 2AC is equal to AB. This will give AC equal half AB. Proved. क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB. क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर था जिसमें C के बारे में कहा गया था कि वो AB का मिड पॉइंट है. AB का मिड पॉइंट C है. याद रखिएगा, अगर AB इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो यू कैन राइट इम्प्लाई दैट 2AC इक्वल AB आप लिख सकते हैं क्योंकि AC प्लस BC इक्वल AB. AC प्लस BC इक्वल टू AB मीन्स यहाँ पे मैं और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. बिकॉज AC प्लस BC इक्वल AB और चूंकि BC मिड पॉइंट पे है तो AC इज इक्वल टू BC. AC इज इक्वल टू BC. AC प्लस AC इक्वल AB. यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज AC इज इक्वल टू BC. तो इस तरीके से 2AC इज इक्वल टू AB हो गया. लेकिन यहाँ पे कह रहा राइटर कि प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. एक लाइन सेगमेंट है तो उसका सिर्फ एक और एक ही मिड पॉइंट होगा. तो लेट्स सपोज दैट D इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB. मान लीजिए कि D भी एक मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का. लेट्स सपोज D इज आल्सो, यहाँ पे लिख सकते हैं सपोज D is also a midpoint
ऑफ ए बी। तो जैसे आपने 2AC इज इक्वल टू ए बी कहा था, वैसे इसको कहिए 2AD। 2AD इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2AC इज इक्वल टू ए बी, 2AC इज इक्वल टू ए बी, और यहाँ पे 2AD इज इक्वल टू ए बी। ए बी सेम है, तो मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है। फ्रॉम 1 एंड 2, 2AC इज इक्वल टू 2AD। 2AC इज इक्वल टू 2AD। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला? AC इज इक्वल टू AD। AC इज इक्वल टू AD, दिस इज पॉसिबल, ये तभी मुमकिन है when D coincide C, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली when, ये तभी मुमकिन है जब D coincide C, when D coincide C, जब D जो है C से coincide कर जाए, D जो है C के ऊपर आ जाए। So align segment, has one and only one midpoint. Yeah, you may also say, so the line segment has a unique midpoint. The line segment has a unique midpoint. Question number 6 है बच्चों, in figure 5.10, if AC is equal to BD, then prove that AB is equal to CD। बहुत इजी है। AC is equal to BD दिया है, given AC is equal to BD। AC is equal to BD to prove AB is equal to CD। To prove AB equals CD। बच्चों AC को आप क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC। AC जो यू कैन राइट AC को आप लिख सकते हैं AB प्लस BC इक्वल BD को क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD। BC प्लस CD। यहाँ पे दोनों तरफ BC है, कैंसिल कर दीजिए। द रिमाइंडर विल बी व्हाट? AB इक्वल्स CD। AB इक्वल्स CD अप्रूव्ड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों लास्ट है। वाई इज एक्सियम 5? क्यों एक्सियम 5 जो है इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ, क्यों एक्सियम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ माना गया है? तो बिकॉज इट इज ट्रू फॉर एनी थिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज इट इज ट्रू, क्योंकि ये सच है। फॉर एनी थिंग, किसी भी के लिए, किसी भी चीज के लिए ये ट्रू है। इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में ये ट्रू है, सच है। इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर? और एक्सियम 5 के बारे में
इससे पहले की वीडियो में बताया जा चुका है। एक्सियम 5, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक ये आपकी वीडियो और आपकी पढ़ाई ख़त्म हुई। कल से हम स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स, जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। पहली वीडियो बनेगी बेसिक टर्म्स एंड डिफिनीशन related to angles and lines. So I request every student of class 9th to concentrate their mind or their whole attention at this portion of the mathematics.